मोदी के भारत ने चीन की हेकड़ी निकालने में ज्यादा समय नहीं लिया। G20 का समापन हुआ और जिनपिंग को गलती का एहसास हो गया। ये चीनी राष्ट्रपति शी जिनपिंग की गलती ही रही जो वो भारत के बुलावे पर न आकर भारत को ही आंख दिखाने का प्रयास कर रहे थे। लेकिन इधर G20 शिखर सम्मेलन का समापन हुआ और उधर चीनी राष्ट्रपति को एहसास भी हो गया कि समिट का हिस्सा न बनकर उन्होंने क्या बड़ा खो दिया। तो चलिए देखते हैं चीनी राष्ट्रपति ने भारत के G20 समिट में शरीक न होकर क्या खोया जो बाकी सबने पा लिया है। चीन और भारत के संबंध कैसे हैं, इससे अब पूरी दुनिया वाकिफ है। राष्ट्रपति शी जिनपिंग भारत को लेकर क्या सोच रखते हैं वो भी पूरी दुनिया जानती है। चीन के विचारों से, चीन की चाहतों से, चीन की मानसिकता किसी से भी छिपी नहीं है। ऐसे में भारत ने दिलेरी दिखाते हुए दुनिया भर के देशों को साथ लेकर चलने का अपना मकसद पूरा करने के लिए अपने मनमुटाव को भुलाते हुए चीनी राष्ट्रपति को G20 के समापन समारोह में आमंत्रित तो किया, लेकिन चीनी राष्ट्रपति ने इस बैठक का हिस्सा बनना जरूरी नहीं समझा। क्या पता वो भारत से हाथ मिलाने के काबिल ही खुद को ना मान रहे हो, या फिर वजह कोई भी हो सकती है उनके नहीं आने की। नहीं आए, लेकिन उसके बाद क्या? अब जब चीनी राष्ट्रपति शी जिनपिंग भारत की राजधानी नई दिल्ली में आयोजित G20 शिखर बैठक का हिस्सा नहीं बने, तो इस बीच बहुत कुछ खो बैठे, जिस पर वो अपना माथा पीटने के अलावा और अब कुछ नहीं कर सकते। क्योंकि G20 में 4 ऐसे समझौते हुए हैं जिसका असर चीन पर होगा, लेकिन क्योंकि उसने बैठक में हिस्सा ही नहीं लिया, तो अब वो चाहकर भी कुछ नहीं कर सकता। जिसके बाद अब चीन में खलबली देखने को मिल रही है। चाइना इंस्टीट्यूट ऑफ कंटेम्पररी इंटरनेशनल रिलेशंस की तरफ से कहा गया है, भारत ने G20 के वैश्विक प्लेटफॉर्म का इस्तेमाल अपने निजी फायदे के लिए किया है। ये बौखलाहट है चीन की, जो कि लाजमी ही है, क्योंकि G20 शिखर सम्मेलन में कुछ ऐसे फैसले लिए गए हैं जो चीन की दादागिरी खत्म करने के लिए काफी हैं। तो चलिए जानते हैं कि चीन को सबक सिखाने के लिए G20 शिखर सम्मेलन में कौन से बड़े फैसले लिए गए। चीन की हेकड़ी निकालने वाले 4 बड़े फैसले। इंडिया मिडिल ईस्ट इकोनॉमिक कॉरिडोर समझौता। भारत से यूरोप तक पहुंचने का ऐसा रूट तैयार कर लिया गया है जो चीन के BRI रूट का मुंहतोड़ जवाब है। पश्चिमी एशिया होते हुए यूरोप ट्रेड कॉरिडोर बनाने के प्रोजेक्ट पर सहमति बनी है। भारत ने चीन के BRI के खिलाफ एक बड़ी सफलता हासिल कर ली है, जिसके तहत रेल, पोर्ट ट्रांसपोर्ट, हवाई मार्ग, डेटा केबल और दूसरी तकनीकों के जरिए तीनों क्षेत्रों को जोड़ने का फैसला हुआ है। इसका असर चीन के दबदबे पर कम होगा, वहीं भारत के कारोबार में तेजी लाने के लिए फैसला लिया गया है। दूसरा, चीनी निर्यात पर पड़ेगा बुरा असर। शिखर सम्मेलन के दौरान भारत मध्य पूर्व यूरोप आर्थिक गलियारा यानी मिडिल ईस्ट यूरोप इकोनॉमिक कॉरिडोर की घोषणा ने चीन की मंशा को बड़ी चोट दी है। तीसरा, 6G टेक्नोलॉजी डेवलप करने पर सहमति। G20 में भारत और अमेरिका के बीच 6G टेक्नोलॉजी डेवलप करने पर सहमति हो गई है। भारत और अमेरिका के बीच इस डील से चीन के कनेक्टिविटी डिवाइस सेक्टर का दबदबा कम हो जाएगा। अब तक 5G मामले में चीन आगे चल रहा था, लेकिन अब जब भारत और अमेरिका ने 6G पर डील कर ली है, तो फिर भारत और अमेरिका को इस लिहाज से तो चीन छू भी नहीं पाएगा। चौथा, बैटरी लिथियम सेक्टर में भी चीन पिछड़ा। भारत और अमेरिका के बीच में 8300 करोड़ रुपए का रिन्यूएबल इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट फंड बनाने पर सहमति बनी है। इस फंड का इस्तेमाल ग्रीन एनर्जी को बढ़ावा देने में होगा। बैटरी स्टोरेज और ग्रीन टेक्नोलॉजी को बढ़ाने में मदद मिलेगी। इसका सबसे बुरा असर चीन की बैटरी लिथियम मार्केट पर पड़ेगा। G20 समिट में बायोफ्यूल अलायंस पर बनी सहमति भी चीन के लिए चुनौती की तरह काम करेगी। कुल मिलाकर ये जो भारत और अमेरिका के बीच में डील पर डील हुई है, वो चीन के लिए सिर का दर्द बन गई है, क्योंकि निश्चित है दोनों चीन के दुश्मन हैं, और अगर 2 दुश्मन आपस में करीब आ जाएंगे तो उनकी पावर डबल हो जाएगी और चीन की टेंशन बढ़ जाएगी। भारत अमेरिका के रिश्तों में और नजदीकियां। अमेरिका को भारत के साथ ज्यादा समय मिल गया और चीन के साथ अमेरिका की तलखी में और इजाफा हो गया। G20 के सफल आयोजन और उसके बाद जारी घोषणा पत्र ने भारत को अमेरिका और रूस दोनों के और करीब ला दिया। अमेरिका से भारत की बढ़ती करीबी ने जहां चीन की टेंशन को बढ़ा दिया है, वहीं रूस से भारत की नजदीकी भी चीन के लिए सिरदर्द बन गई है, क्योंकि रूस के साथ परंपरागत तेल, फर्टिलाइजर, रक्षा सौदे में भारत और आगे बढ़ गया है, जिससे चीन को झटका लगना लाजमी ही है। तो कहा जा सकता है कि चीनी राष्ट्रपति इस बैठक का हिस्सा
न बनकर जरूर पछता रहे होंगे या फिर ये तो सोच ही रहे होंगे कि इस बैठक के माध्यम से उनके खिलाफ बड़ी साजिश को अंजाम दिया गया है। वैसे भी कूटनीतिक मोर्चे पर तो चीन को जबरदस्त झटका लगा ही है, क्योंकि भारत में G20 के सफल आयोजन ने साबित कर दिया है कि वैश्विक कूटनीति में अब उसका मुकाबला कर पाना चीन के लिए आसान नहीं रहा। वैश्विक स्तर पर भारत की बढ़ती ताकत चीन के लिए मुश्किलें पैदा कर रही है। G20 में दिल्ली घोषणा पत्र को लेकर बनी सहमति बना पाना भारतीय कूटनीतिक कौशल की बड़ी कामयाबी है। चीन को कहां उम्मीद थी कि यूक्रेन के मुद्दे पर भारत की मुश्किलें बढ़ेंगी, लेकिन यहाँ तो चीन की ही टेंशन बढ़ गई और फिर भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इसे G20 से G21 भी तो बना दिया है। इसमें अफ्रीकन यूनियन को भी शामिल कर लिया गया है, जिसे भारत की तरफ से सम्मिलित रूप से चीन को एक बहुत बड़ा झटका माना जा रहा है। वैसे चीन को हर मोर्चे पर जिस तरह से भारत ने मात दी है, चीनी राष्ट्रपति ने बैठक में हिस्सा न लेकर जो गलती कर दी है, इस पर आपका क्या कहना है? इस पर आपकी क्या राय है? चीन की इस हालत पर आपके क्या विचार है? कमेंट कर हमें जरूर बताएं और साथ ही अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है और बेल आइकन को नहीं दबाया है तो इस काम को करने में जरा भी देरी मत कीजिए, तुरंत हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए।